ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार जो है वो आकंठ हो गया है। अपने हाथ से टेम्पर करके, अपने हैंडराइटिंग से टेम्पर करके 5 साल में 4 प्रमोशन लिए। आप सुनिएगा, 5 साल में 4 प्रमोशन सरकारी कर्मचारी के पॉसिबल हैं कि नहीं है, ये सोचने विषय है। यहाँ पर मीनाक्षी सुंदरम जी की भूमिका भी बड़ी संदिग्ध है। मैं कंटेम्प्ट में गया तो कंटेम्प्ट में जाने के बाद जैसे ही मैं कंटेम्प्ट को फाइल किया, डेट लगी, सेम डे 27 तारीख को इन्होंने क्या करा कि ध्यानी जी को हटा दिया और उसमें डेट डाली 26 तारीख की। सारे अखबारों ने कवर किया था। 27 तारीख को ऑर्डर किया, 26 तारीख को हटावा दिखाया और जो है इनको सेटिसाइड कर दिया। 15 दिन के अंदर नई नियमावली इंट्रोड्यूस कर दी और उसमें उम्र 58 से बढ़ा के 60 कर दी, क्योंकि उसमें एलिजिबिलिटी इनकी बन नहीं रही थी पुरानी वाली नियमावली के हिसाब से, 2021 के हिसाब से। तो उम्र बढ़ा के 60 साल कर दी और टेक्निकल में से हटा करके इसको नॉन टेक्निकल को भी एलिजिबल बना दिया। कोर्ट ने कल ये कहा कि आपने दोबारे चार्ज देके कोर्ट के साथ फ्रॉड किया है। जैसे ही राजीव गुप्ता जी ने इस वाले उसमें विज्ञप्ति में आवेदन किया एमडी पोस्ट के लिए, विद इन 3 दिन के अंदर 2 चार्जशीट उनको सर्व कर दी गई बिना किसी शो कॉज नोटिस के और उनको अनएलिजिबल बना दिया गया। केवल एक व्यक्ति प्रकाश चंद ध्यानी, जिसके ऊपर आपराधिक मामले भी हैं, जिसने टेम्परिंग करी है, जिसने एलएलबी की फॉर्ज डिग्री ली है, जिस पे शासन में मामले पेंडिंग चल रहे हैं, इतने मामले होने के बावजूद भी उस आदमी को क्वालिफाई करवा दिया गया तीनों कॉर्पोरेशन के लिए। आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का डिजिटल और प्रिंट मीडिया से मैं स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद। आप आज पधारे मेरे छोटे से शॉर्ट नोटिस पे। मित्रों, आज की जो प्रेस है ये बेसिकली ऊर्जा विभाग, जैसा कि हमारे प्रदेश को कहते हैं ऊर्जा प्रदेश, उससे रिलेटेड है। ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार जो है वो आकंठ हो गया है। इसके मैं आपको कुछ बताऊंगा भी, उदाहरण क्या है, कैसे हैं और क्या चल रहा है इस समय। इस समय ऊर्जा विभाग में जो है वो तीनों कॉरपोरेशन, यूजीवीएनएल, यूपीसीएल और पिटकुल, इन तीनों कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशकों की भर्ती का प्रोग्राम चल रहा है। अब ये इस सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा किसी विशेष व्यक्ति का आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूं कि वो बेसिकली कौन है और क्या चल रहा है इसमें, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति थे 1980 के आसपास, 82 के आसपास उन्होंने जो है विभाग ज्वाइन किया। उस समय पे उत्तर प्रदेश हुआ करता था। उस डिपार्टमेंट का नाम था यूपीएसईबी, उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। उस कर्मचारी का नाम था प्रकाश चंद ध्यानी और जो भर्ती हुई उनकी वो डेली वेज कर्मचारी के रूप में हुई, क्लर्क के रूप में हुई और आज वो इस विभाग के एमडी बन गए थे पीछे कुछ दिन पहले। और मजे की बात यह कि जब वो भर्ती हुए उसके बाद उन्होंने यूनियन ज्वाइन कर ली, अपने विभाग की कर्मचारी की यूनियन के वो अध्यक्ष वगैरह भी थे। वहां से उनका ये सफर शुरू हुआ। सबसे पहला आरोप उन पे लगा कि एलएलबी की एक फर्जी डिग्री उन्होंने ली। फर्जी कैसे? एलएलबी डिग्री तो ठीक थी, लेकिन विभाग में वो नौकरी करते हुए इन्होंने एक जो है ऐसी रेगुलर कोर्स किया एलएलबी का, जिसका जो है जो डिस्टेंस से नहीं हो सकता था। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस पूरे 3 साल के टेन्योर में जिसमें एलएलबी की डिग्री हुई, पूरी विभाग से उन्होंने तनख्वाह ली और डिग्री भी रेगुलर दिखाई। जबकि संस्थान था एलएलबी का, वो था बरेली में और वो पोस्टेड थे श्रीनगर में, गढ़वाल में। तो पहली बात तो ये पॉसिबल कैसे था कि श्रीनगर से रोज क्या वो डिग्री करने जाते थे? हमने जब आरटीआई में पता करा तो आरटीआई में पता लगा कि 80% प्रेजेंट के बिना वो एग्जाम देने नहीं देते हैं विभाग में, उसमें अपने यहाँ। तो उन्होंने डिग्री भी जारी कर रखी थी उनकी, इसका मतलब उन्होंने 80% जो है वो अटेंडेंस पूरी की होगी, ये हम मान रहे हैं। विभाग उनके जो कॉलेज था उन्होंने दिया है ये लिख करके, और विभाग से वो तनख्वाह भी लेते रहे। पहली बात तो ये थी, यहाँ से मामला स्टार्ट हुआ। ये मामला कोर्ट में भी गया। इसके बाद अगला उनका जो निकला आरटीआई में, उसमें ये निकला कि इनकी जो पोस्ट है वो बेसिकली उसके आगे प्रमोशन नहीं थे। तो प्रमोशन आगे लेने के लिए इन्होंने क्या किया, यूपीएससीबी के एक ऑर्डर था उसको टेम्पर किया। टेम्पर करके अपने आप को एलिजिबल दिखाने के लिए उस यूपीएससीबी के ऑर्डर को इन्होंने जो है वो बोर्ड मीटिंग में रख के अपने हाथ से टेम्पर करके, अपने हैंडराइटिंग से टेम्पर करके 5 साल में 4 प्रमोशन लिए। आप सुनिएगा, 5 साल में 4 प्रमोशन सरकारी कर्मचारी के पॉसिबल हैं कि नहीं है, ये सोचने विषय है। और क्योंकि ये यूनियन में थे तो हो सकता है कि उसे प्रेशर में लेकर के कैसे करके किया, इन्होंने 5 साल में 4 प्रमोशन भी ले लिए। इसके बाद क्या हुआ, एलएलबी का मामला भी कोर्ट में गया और यूपीएससीबी के जो उन्होंने टेम्पर करके जो अपना प्रमोशन लिया, ये भी हमने जो है मुख्य सचिव को दिया और इसमें मैंने सारे एविडेंस लगाए, एफिडेविट के साथ में दिया। प्रमुख सचिव ऊर्जा को यह ट्रांसफर हुआ
और आज 3 साल हो गए, ये पूरी जांच पेंडिंग पड़ी है। मैंने ये जो है आरटीआई में पूछा कि क्या स्थिति है, तो कह रहे हैं मामला गतिमान है। 3 साल से कोई एक्शन नहीं है प्रमुख ऊर्जा जो सचिव जो है मीनाक्षी सुंदरम जी, उनका। यहां पर मीनाक्षी सुंदरम जी की भूमिका भी बड़ी संदिग्ध है। कैसे संदिग्ध है मैं आपको बताता हूं। जब ये मामला इन्होंने नहीं खोला, मैं फिर पीआईएल में गया, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गया जिसमें इनकी टेम्परिंग, इनके खिलाफ जो है ये जमानत पे बाहर थे व्यक्ति, और इन्होंने एक झूठा एफिडेविट दिया शासन में कि मेरे ऊपर कोई मामला पेंडिंग नहीं है। मैंने पूरा केस, सारे मामले, जमानत पे जो जो लोगों ने जमानत दी है वो सब लेकर के मैं जो है कोर्ट गया, और इनको मैंने प्रमुख सचिव को और मुख्य सचिव दोनों को ये दिया कि इसमें जो है इन्होंने झूठा एफिडेविट दिया है। 3 साल हो गए, आज तक उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं है, सब मामला दबा पड़ा है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। फिर ये सारा मामला लेकर मैं पीआईएल जनहित याचिका के थ्रू जो है 2025 में, याचिका संख्या 70/2025, इसमें मैं जो है हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में गया और मैंने ये सारी बात रखी। तो न्यायालय ने इन सब मुद्दों को छोड़ के केवल एक मुद्दे पे, ये एमडी जो पोस्ट है इस पे इनकी नियुक्ति गलत है, क्योंकि नियमावली 2021 जिसमें थ्रू एमडी बनना जाता है, जो क्राइटेरिया है उसको पूरा नहीं करते थे। उस विभाग में टेक्निकली एक बीटेक आदमी होना चाहिए था, जबकि ये बीए पास आदमी है। 3 साल से ये लगातार उस पोस्ट पर बने हुए थे और प्रभार पे बने हुए थे। एमडी सिलेक्शन आप देखिए, ऊर्जा विभाग में पिछले 5 साल से कोई नई नियुक्ति नहीं हुई, और सारा का सारा जो सिस्टम जो है प्रभार से चलाया जा रहा है। और प्रभार में क्या है कि ये अपने मनमाने अधिकारी को, मनमाने उसको जो है बिठा देते हैं सीट पे, और पूरी संभावना बनती है कि उसको सीट पे बिठा देंगे तो उससे भ्रष्टाचार करवाना या कोई भी काम करवाना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वो सिलेक्टेड आदमी तो है नहीं, प्रेशर बना के जैसा मर्जी वैसा काम करवाओ। तो इस प्रोसेस के थ्रू इन्होंने पूरे ऊर्जा विभाग को पिछले 5 साल से चलाया हुआ है मीनाक्षी सुंदरम जी ने। अब जब पीआईएल में हम गए तो पीआईएल में आदेश हुआ कि ये एमडी नहीं बन सकते, इन्हें तुरंत हटाया जाए क्योंकि ये बीटेक नहीं है। लेकिन हुआ क्या, ये ऑर्डर पारित हुआ 18/2/2026 को, फरवरी महीने में। 26 तारीख तक कोई भी अमल नहीं हुआ आदेश पे। मैं कंटेम्प्ट में गया, तो कंटेम्प्ट में जाने के बाद जैसे ही मैं कंटेम्प्ट को फाइल किया, डेट लगी, सेम डे 27 तारीख को इन्होंने क्या करा कि ध्यानी जी को हटा दिया और उसमें डेट डाली 26 तारीख की। सारे अखबारों ने कवर किया था। 27 तारीख को ऑर्डर किया, 26 तारीख को हटावा दिखाया और जो है इनको सेटिसाइड कर दिया। जब मैं कंटेम्प्ट में गया तो इन्होंने अपनी बातें रखी, तो कंटेम्प्ट में इनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कोर्ट ने इसको रेगुलराइज कर दिया। ठीक है, चलिए इन्होंने हटा दिया है, यहां तक बात आ गई। अब क्या हुआ कि जब ये ऑर्डर हुआ उसके बाद में, चूंकि उनकी उम्र 59 ईयर थी और बीटेक नहीं थे, ऑर्डर हो चुका था, इनको हटाना है। अब शासन का रोल देखिए यहां पर क्या हुआ। मीनाक्षी सुंदरम जी ने 15 दिन के अंदर नई नियमावली इंट्रोड्यूस कर दी और उसमें उम्र 58 से बढ़ा के 60 कर दी, क्योंकि उसमें एलिजिबिलिटी इनकी बन नहीं रही थी पुरानी वाली नियमावली के हिसाब से, 2021 के हिसाब से। तो उम्र बढ़ा के 60 साल कर दी और टेक्निकल में से हटा करके इसको नॉन टेक्निकल को भी एलिजिबल बना दिया। इसमें मीनाक्षी सुंदरम की भूमिका बहुत संदिग्ध है, और ये सब जो प्रोसेस है ये 15 दिन के अंदर पूरा का पूरा पूरे विभाग ने बिना किसी उसके जो है सारे नियम कानून सब बदल दिए। अब जब नियमावली बदल दी, एज भी इनकी कर दी एलिजिबल, और इनको क्वालिफिकेशन भी, चूंकि ये बीटेक नहीं थे। मैं 2 साल 3 साल से पीआईएल में था, इन्होंने 15 दिन के अंदर जैसी डिसीजन आया पूरा का पूरा नियमावली को बदल के इसकी एज और क्वालिफिकेशन दोनों के दोनों मैटर जो है वो हटा दिए नियमावली से। अब इसके बाद क्या हुआ, टेम्पररी तौर पे इन्होंने मेहरबान सिंह बिष्ट जी को चार्ज दिया कि आप जो है, मेहरबान सिंह बिष्ट जी जो है वो एमडी होंगे और इस विभाग को संभालेंगे। कंटेम्प्ट जैसे ही खत्म हुआ, मेहरबान सिंह बिष्ट जी ने एक लेटर जारी किया और पुनः चार्ज जो है वापस ध्यानी जी को दे दिया। कोर्ट ने हटाया, कोर्ट के आदेश के बाद इन्होंने हटाया, सरकार ने, सरकार से हटाने के बाद जब कंटेम्प्ट लगा तब तक रोक के रखा। जैसे ही कंटेम्प्ट ओवर हुआ, सरकार ने फिर दोबारा जो है मेहरबान सिंह बिष्ट जी ने जो है वो चार्ज उठा करके ध्यानी जी को दे दिया। कल माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका और गई, उसमें सारे मामले उठाए गए। कोर्ट ने कल ये कहा कि आपने दोबारे चार्ज देके कोर्ट के साथ फ्रॉड किया है। ये कल हाई कोर्ट की टिप्पणी थी इस पे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो व्यक्ति के ऊपर जो है इतने मामले हैं, न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले इनके ऊपर चल रहे हैं, इनकी जांचें पेंडिंग रखी गई है, ऐसे आदमी को स्क्रूटनी में इन्होंने क्या किया, सिलेक्शन पे दिखा दिया। तीनों कॉर्पोरेशन में की बात देखिए आप, तीनों कॉर्पोरेशन में। और ऐसे लोगों को
जो लोग पूरी तरह से एलिजिबल थे, जिनको 30 अप्रैल को एनओसी दी गई, एक कर्मचारी, एक अधिकारी नाम बता रहा हूं, राजीव गुप्ता जी। आप पता करेंगे पिटकुल के एक बड़े जो है फेमस और ईमानदार अधिकारी राजीव गुप्ता जी हैं, चीफ इंजीनियर। उनको 30 अप्रैल को एक एनओसी दी गई कि आपके ऊपर कोई मामला पेंडिंग नहीं है और आप जो है कहीं भी आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है। उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने मांगा था कि मुझे वहां आवेदन करना है, एनओसी दीजिए। तो विभाग ने 30 अप्रैल को उनको एनओसी दी। जैसे ही राजीव गुप्ता जी ने इस वाले उसमें विज्ञप्ति में आवेदन किया एमडी पोस्ट के लिए, विद इन 3 दिन के अंदर 2 चार्जशीट उनको सर्व कर दी गई बिना किसी शो कॉज नोटिस के, और उनको अनएलिजिबल बना दिया गया। जिस विभाग ने 30 अप्रैल को एनओसी दी, वो विभाग जो है हफ्ते भर के अंदर उनको हटा करके उनको कहा कि नहीं, तुम्हारे पर 2 चार्जशीट भी कैसे दिए हैं, बिना जो है वो शो कॉज नोटिस जारी किए हुए, और इनको अनएलिजिबल कर दिया। ऐसे बहुत सारे जो है वो लोग हैं जिनको एलिजिबिलिटी जिनकी खत्म की गई। केवल एक व्यक्ति प्रकाश चंद ध्यानी, जिसके ऊपर आपराधिक मामले भी हैं, जिसने टेम्परिंग करी है, जिसने एलएलबी की फॉर्ज डिग्री ली है, जिस पे शासन में मामले पेंडिंग चल रहे हैं, इतने मामले होने के बावजूद भी उस आदमी को क्वालिफाई करवा दिया गया तीनों कॉर्पोरेशन के लिए। तो ये बड़ा सोचनीय विषय मैं कह रहा हूं। इसमें पूरी भूमिका जो संदिग्ध है वो मीनाक्षी सुंदरम, जो सचिव हैं प्रमुख ऊर्जा, उनकी है। और चूंकि ये विभाग जो है स्वयं मुख्यमंत्री जी देखते हैं, और मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को शायद फॉलो करते हैं, और उनके इसमें ये सब कांड हो रहे हैं उनके विभाग के अंदर, तो ये बहुत सोचनीय विषय है। हर बार न्यूज में, अखबारों में, मीडिया में ये बात आती है, लेकिन बावजूद उसके उस व्यक्ति को लगातार प्रमोशन देना, लगातार बनाए रखना, ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या है उस आदमी के अंदर। जिस आदमी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी, जिस आदमी के ऊपर सीबीआई की जांच होनी चाहिए थी, जिस आदमी को तुरंत हटाना चाहिए था पोस्ट से, उस आदमी को एलिजिबल बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे जो है वो शासन और जो मतलब स्क्रूटनी कमेटी है ये कर रही है। मैंने स्क्रूटनी कमेटी को हाथ से लिख के दिया, मुख्य सचिव को हाथ से लिख के गया कि इस व्यक्ति के ऊपर इतने मामले पेंडिंग हैं, स्क्रूटनी में इनको इस पे विचार किया जाए। मैंने फोन पे बात करी, सारी चीजें दिखाई, मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं, मैं सब दे रहा हूं इनको लिखित में, एफिडेविट के साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो लीक हुई, आप सब लोगों ने पीछे अखबारों में आप लोगों ने छापा भी था, लीक हुई वो रिपोर्ट, और उस लीक रिपोर्ट में ये सारी बातें निकल के आई कि ऐसे लोगों को सिलेक्शन किया गया जो लोग पूरी तरह से एलिजिबल नहीं थे, जिनके ऊपर कई तरह के मामले, कई तरह के जांचें कोर्ट में उनके मामले पेंडिंग चल रहे हैं, उनको एलिजिबल बनाया गया। और ऐसे आदमी को जिसकी जो है क्वालिफिकेशन से लेकर के और सब कुछ संदिग्ध है, उस आदमी को बना करके, और ऐसे लोगों को जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, जो लोग ईमानदार है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनके ऊपर कोई मामले नहीं है, उनको तरह तरह के इश्यूज दिखा करके उस पूरे प्रोसेस से हटा दिया गया।